6 महीना अगर महिलाओं ने 2,500 रुपया जमा करना शुरू कर दिया तो 6 महीना में 15 केजी दूध देने वाला गाय आप लोग खरीद सकते हैं अपने मन से। अब दूध बेचो भी और दूध पियो भी। अच्छा ठीक है, समझ गया। 2,500 रुपया में 1 महीना में 5 मुर्गी खरीद लिया। करते करते आप साल भर में 100 मुर्गी खरीद सकते हैं। अंडा भी मिलेगा, चूजा भी मिलेगा। खाओ अंडा भी और बाजार में भी बेचो। मुझे तो पता ही नहीं था। अभी आप सब लोगों को 2,500 रुपया हम दे रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है, सभी महिलाओं को विशेषकर। आज आप सोचिए लोग इससे कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। इससे आपको सरकार से कोई और मदद लेने की जरूरत नहीं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप 2-4-5 साल में अपने इतना मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, अगर आप लोगों ने उन 2,500 रुपया का सही उपयोग किया। हर घर में एक दो महिलाएं हैं। अगर 6 महीना अगर महिलाओं ने 2,500 रुपया जमा करना शुरू कर दिया तो 6 महीना में 15 केजी दूध देने वाला गाय आप लोग खरीद सकते हैं अपने मन से। ठीक है, 6 महीना में नहीं, साल भर में खरीद सकते। 5 साल में 5 गाय खरीद सकते हैं 15 किलो दूध देने वाला। बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या। और दूध पर 1 लीटर पर 5 रुपया ना, 5 रुपया हम लोग सब्सिडी भी देते हैं। बताओ। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। डेयरी फार्म भी कई हम लोगों ने खोला। अब दूध बेचो भी और दूध पियो भी। जो हमारी गांव में महिलाएं खून की कमी, बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, उन सब समस्याएं खत्म होंगी। कल बछड़ा बाछी सब पैदा होगा। तो ये पशुधन है। 2,500 रुपया में 1 महीना में 5 मुर्गी खरीद लिया। करते करते आप साल भर में 100 मुर्गी खरीद सकते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। वैसे तो मैं झारखंड सरकार का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन यहां पर मैं पिघल गया। फैन में इसलिए हूं क्योंकि झारखंड को जब बिहार से अलग किया गया था तो उसकी एक खास वजह थी। जैसे आदिवासियों और मूलवासियों के लिए झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया था, ताकि झारखंड में रहने वाले जितने भी मूलवासी है, आदिवासी है, जो झारखंड के नागरिक हैं, उन लोगों का विकास हो सके। लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन जो बातें कर रहे हैं, उसको देख करके लगता नहीं कि आपका कभी विकास होगा। क्योंकि ये जिस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं कि आपको मैं 2,500 दे रहा हूं, तो इससे आप 6 महीने में इतने हजार इकट्ठे कर लोगे, इससे आप मुर्गा खरीद लोगे, बकरी खरीद लोगे। अरे भाई साहब, आप शायद आदिवासी समाज को अभी ठीक से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, या फिर आपको उसका ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गांव में जाओगे, झारखंड के गांव में, क्योंकि मैं खुद गांव में पला बढ़ा हूं, और अगर आप झारखंड के किसी भी गांव में रहोगे या जाओगे तो आपको ज्ञात होगा कि झारखंड में चाहे वो गरीब घर का, मतलब गरीब इंसान का घर है, चाहे थोड़ा पैसे भी है, तो सबके घर में आपको गाय बकरी ये सब आम बात है, आपको दिखने मिल जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ये वर्षों पुरानी बात है और तब से ये चली ही आ रही है कि सबके घर में आपको 2-4 मुर्गी, 2-4 बकरी या फिर 1-2 गाय, 1-2 बैल आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन आज तक उन लोगों का विकास कहाँ हुआ, वो कहाँ आगे बढ़ पाए। ये बोल रहे हैं कि आप दूध बेच लेना, आप अंडा बेच लेना, खा भी लेना है। सही है गुरु कि दूध भी बेच लो, दूध पी भी लो, अंडा भी बेच लो, अंडा खा भी लो, मुर्गी भी बेच लो, मुर्गी खा भी लो, बकरी भी बेच लो, बकरी खा भी लो। भाई साहब, इसको विकास नहीं कहते हैं। ये एक जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। आप चाहे कितना भी अंडा बेच लो, आप क्या कर लोगे? कितना ही अंडा, मुर्गी साल भर थोड़ी रोज रोज अंडा देती है, और एक दिन में एक ही अंडा देती है। इनको पता ही नहीं है, इनको लगता होगा एक दिन में 10-12 दे देती होगी, क्योंकि शायद ये कभी देखे नहीं होंगे मुर्गी को अंडा देते हुए, इनको ज्ञात ही नहीं हुआ कि कोई इनके परिवार में तो शुरू से राजनीति में ही रहे हैं लोग।
मतलब इनके पापा भी राजनीति में थे और उससे पहले का तो मुझे ज्ञात नहीं है। आप सभी को पता ही होगा कि शिबू सोरेन भी राजनीति में थे और वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और काफ़ी पुराने राजनीति नेता हैं ये लोग। और सारे इनके भाई, इनके अंकल, चाचा, मतलब इनके जो भी खानदान के लोग हैं सब राजनीति में घुसे हुए हैं। मैं इनसे कहता हूँ भाई काम करो आप, कि आप अपने मतलब खानदान में और भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना, उनको ये सब 2,500 रुपये दे दो, उनको मुर्गी उर्गी अंडा वंडा खरीदेंगे, मतलब बकरी वकरी वो पालेंगे। क्योंकि अगर यही करना था तो आप चुनाव के टाइम पे वोट क्यों ले रहे थे? इनका साफ साफ कहना है कि आपको और हमसे क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए, हम तो दे रहे हैं आपको 2,500। और मुझे तो इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि 2,500 जो आपको ये दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये आगे जाके बंद कर देंगे। क्योंकि इनका कहना है कि देखो भाई 2,500 रुपये दे रहा हूँ, तुम आराम से 10, 4-5 बार ले लो, उसके बाद मुर्गी खरीद लो, बकरी खरीद लो, उसके बाद बस बिजनेस शुरू, काम शुरू। और ये काफी प्राउड के साथ बोल रहे हैं कि नौकरी क्यों करोगे, नौकरी तो गुलामी होती है, आराम से 4 बकरी खरीदो, 4 मुर्गी खरीदो, पालते रहो, चलेगी जिंदगी मस्त मजे में। यही इनका कहना है, मुझे जहां तक लगता है गलत है। मैं खुद कहता हूं, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो कि इनके बेटे की है। आप ये देखो कि इनका बेटा का सपना क्या है और हमें और आपको ये क्या सपने दिखा रहे हैं और बेच रहे हैं। पहले इनका बेटा का ये वीडियो देखिए। आपको क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके हम तो अपना लॉ अपना करेंगे, अगर समय आए तो विधायक भी बन सकते हैं। क्या नाम हुआ पूरा आपका? नितिन सोरेन। आप सबसे बड़े भाई? जी, सबसे बड़े, अपने पिताजी के सबसे बड़े भाई हैं ना। आपको लॉ में जाना है? जी हाँ, बन जाएंगे। आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना, समय आए तो बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा तो बन जाएंगे। हमको तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम बताया आपने? नितिन सोरेन। आपने देखा, इनका बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाह रहा है, बड़ा होकर वो पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है, मतलब बड़ा होकर के वो क्या क्या नहीं बनना चाह रहा है। एक पल तो उसने बोल दिया मैं नेता भी बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री भी बनूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपका बेटा बड़ा होकर मुख्यमंत्री बनेगा और हाँ, हमारे घर के लोग मुर्गी और अंडा बेचेंगे, हैं? धन्य हो, मतलब क्या बोलूं मैं। मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं मतलब इसलिए बनाया और आप लोगों को ये संदेश देना चाहता था कि ऐसे मतलब भाषण देने से और ऐसे बोलने से आपका काम नहीं चलेगा। ये सच है कि इस बार जनता ने आपको अच्छा खासा वोट दिया और आपको जिता दिया, क्योंकि आपने जनता को लालच दिया था 2,500 का, खास करके महिलाओं और बहनों को कि 2,500 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। और ये आ भी रहा है, हालांकि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कुछ दिनों बाद शायद ये बंद भी हो जाएगा। क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, 2,500 रुपया हर महीने 40 लाख 50 लाख महिलाओं को दे पाना पॉसिबल नहीं है। उतनी झारखंड के खजाने में पैसे नहीं है, कोष में, सरकारी खजाने में। तो ये कब तक चलेगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो इस तरह के कोई भी अगर नेता अगर आपके पास जाते हैं और ये सब बोलते हैं कि मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, बकरी पालो, इससे पैसे आ जाएंगे, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, तो उनको बोलना कि ये करने के लिए हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं और ये करना हम चाहते भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे दादा परदादा बाप दादा जमाने से करते आए हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, उनका विकास कहाँ हुआ, हम कहाँ आगे बढ़ पा रहे हैं, बढ़ तो पा नहीं रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो ये सब तो एक, मैं पहले भी बोला कि जिंदगी का एक पार्ट है। ये सब के साथ साथ आपके पास रोजगार भी होना चाहिए। तब उनसे रोजगार की बात करो, उनको बोलो कि नौकरी दो। झारखंड में इतनी सारी भर्तियां जो है वो खाली पड़ी है, उन पे आप भरो और झारखंड को जो है घोटालों से बाहर निकालो और सारी पदों को बहाली करो, भरो, उस पर नौकरी दो। और ऐसे नहीं कि नौकरी निकालो और वो एक एग्जाम लो और वो वर्षों तक वो एग्जाम मतलब कैंसिल होता रहे, रद्द होता रहे, उसकी मतलब पेपर लीक करा दो, क्वेश्चन पेपर भेज दो। और ऐसा ना करो, क्योंकि आप मतलब हो तो झारखंड के सरकार और एक आदिवासी मुख्यमंत्री भी हो आप, इस बात का तो मुझे गर्व है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे, या फिर आप ये कह दो जो दलाल है, जो ब्रोकर है, जो आपके साथ घूम रहे होते हैं, जो भी आपके मतलब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग तो झारखंडी है नहीं और वो लोग अपने आप को आपके साथ हमेशा रखते हैं और वही लोग आपको आइडिया देते हैं कि कैसे किसको लूटना है, कैसे किसको क्या करना है, कैसे किसको बेवकूफ़ बनाना है। तो आप कम से कम समझदार बनो, आप इन सब चीज़ों से बचो और बाकी बात करते रहो झारखंड के विकास की और प्रगति की, क्योंकि नेताओं की तो ये आदत रही है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम ये कुछ नहीं कर पाते। बातों में तो अगर इनका बात अगर आप आधे घंटे सुन लोगे ना, 15 मिनट, तो लगेगा आय हाय हाय, विकास की गंगा में आपको ऐसी डुबकी लगवा देंगे कि लगेगा आय हाय, एकदम आत्मा तृप्त हो गया। बट ये सिर्फ
बातों में ही डुबकी लगवाएंगे, रियलिटी में ग्राउंड पे उस लेवल की काम नहीं होती है। बाकी अगर होएगी तो अच्छा है, और नहीं होएगी तो आप जरूर सवाल उठाएं और अपनी बात को अपने लोकल नेताओं और हो सके तो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दें, और हमारे इस वीडियो को भी शेयर करें। और फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार।